हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछले टर्न पर अपन ने ये वाली दो थ्योरम्स करी थी और एक थ्योरम जो है इसकी सेकंड पार्ट जो था कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये छोड़ दी थी, तो उसको अपन आज करते हैं कि ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है साहब, देखें आप आगे चलें। माना कि क्या जी स्टार और ए ऐसा ब्रैकेट में जब ए ऐसा लिखा जाता है तो ये कहलाता है ए इज द जनरेटर ऑफ जी। जी जो है, जी का जनक क्या है, ए है, यानी जी का कोई भी एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया पहला नोटेशन। तो जी स्टार से जी डैश ओ पर समाकारिता है। ठीक है, अब प्रमेय 2 से एफ जी जी डैश का उपग्रुप होता है, ये सब जगह अपन कर चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे आगे, अपन ये करेंगे कि लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इज द एलिमेंट ऑफ जेड सच डेट एक्स बराबर एफ ए एन। ये देखो आप, ये चीज खास है, इस पे ध्यान दें आप कि क्या अपन बताना चाह रहे हैं कि ये देखो आप कि x अगर एफ जी का एलिमेंट है तो एफ जी जो है सब ग्रुप है किसका, जी डैश का। तो जब ये एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट x अगर है एफ जी का तो वो दिखाया जा सकेगा f ऑफ a की पावर n। x किस में दिखा सकते हैं, a की पावर n में। इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी, किसका एलिमेंट होगा ये, एफ जी का। अब साथ ही एफ ए एन के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि एफ ए एन क्या होगा, तो एफ होगा ए स्टार ए स्टार ए स्टार एन बार कर लो, इसको समझ में आ गई ना बात, ये वाली एफ ए एन एन बार कर लो। तो अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए का ऑपरेशन कर देंगे सबका, यानी ये जो स्टार है ये एफ को तोड़ने पर ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एफ ए कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार लिखा हुआ है, तो इसको एफ ए एन कर लेंगे। फिर से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को ध्यान दो कि क्योंकि ये चक्रीय ग्रुप है, माना कि एक चक्रीय ग्रुप जी है, स्टार उसमें ऑपरेशन है, तो जी का जनरेटर ए है, से ग्रुप जी डैश ओ पर समाकारिता है, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। अब प्रमेय 2 से अपने को पता है, क्या चीज पता है अपने को, कि एफ जी जी डैश का उपग्रुप होता है, एफ जी जी डैश का उपग्रुप होता है। यानी क्या, अगर ये जी है ये जी डैश है, अपन ने ऐसा लिखा। अब यहाँ चले अपन एफ, तो यहाँ के कुछ एलिमेंट लेकर के यहाँ जाएंगे तो एक अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ जी मिलेगा। और ये जो एफ जी होता है ये किसके अंदर आ गया, जी डैश के अंदर आ गया। तो एफ जी किसका सब ग्रुप हो गया, जी डैश का सब ग्रुप हो गया। ये थ्योरम अपन पहले कर चुके हैं, तो इस थ्योरम को अपन ने पिछली थ्योरम में भी काम में लिया था और यहाँ भी काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये सब ग्रुप हो गया तो उस समय अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि x इज द एलिमेंट ऑफ एफ जी लेकर के चलना है। x किसका एलिमेंट है, एफ जी का। तो एफ जी का जब एलिमेंट है तो n बिलोंगिंग टू z इस प्रकार मिलेगा कि x अगर कोई भी एलिमेंट है किसका, एफ जी का, तो f ऑफ ए एन के फॉर्म में होगा वो, क्योंकि g का कोई भी एलिमेंट जो है किस फॉर्म का है, a की पावर n के एलिमेंट का। अब अपन ने एफ ए एन देखा क्या हुआ, ये एफ ए एन बार आ गया, समाकारिता लगाई, एफ ए ब्रैकेट ऑपरेशन एफ ए ब्रैकेट ये आया, तो इसको अपन ने कलेक्टिवली क्या लिख दिया लास्ट में, एफ ए एन लिख दिया, जिससे यह पता लगता है कि एफ जी का प्रत्येक अवयव एफ ए की पूर्णांक घात है। ये क्या है, ये क्या है, पूर्णांक घात है किसकी, एफ ए की। और अपन लेके क्या चले थे, एफ ए एन। एफ एन क्या था, एक्स था, एक्स किसका एलिमेंट था, एफ जी का। यानी अगर कोई एक्स एफ जी को बिलोंग करता है जिसकी शक्ल कैसी है, एफ ए एन टाइप की, तो वो कन्वर्ट होकर काय में आ जाता है, एफ ए की पावर एन में आ जाता है। ये हमने प्रूव कर दिया। और एफ ए की पावर एन का मतलब क्या है, ये इंटीग्रल पावर्स ऑफ क्या है, एन है।
यानी एफ जी भी किसी भी तरीके से आप देखोगे तो वो कैसे ऑपरेट बन जाएगा, वो बन जाएगा पावर n लगा के, किस पे, एफ ए पे पावर। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एफ जी जनरेटेड बाय एफ ए, यानी एफ ए पे अलग अलग पूर्णांक घात लगाते जाओ तो एफ जी बन जाएगा। अब सिंपल सा एक इसका ये तोड़ है, क्या है, उपरोक्त में का विलोम सदैव सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए एफ एस थ्री क्या है, ये अपन ने परम्यूटेशन में पढ़ा था। अगर 1 से -1 में जाओगे तो आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। यदि x सम क्रमच है तो 1 आएगा, विषम क्रमच है तो -1 आएगा, जिससे स्पष्ट है कि S3 जो है किसका, 1 और -1 है, चक्रीय तथा क्रम विनिमय है। परंतु S3 ना तो चक्रीय और ना क्रम विनिमय। जो S3 ग्रुप होता है, परम्यूटेशन में बता चुका हूँ मैं आपको, ना तो ये साइक्लिक होता है और ना ये क्रम विनिमय होता है। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको निगेट कर देते हैं। तो ये 2 थ्योरम आपकी, एक ही थ्योरम तैयार होगी। उसके बाद सब आगे आ जाओ, एक थ्योरम और देख लेते हैं अपन, ये भी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्या है, एक ग्रुप जी की समाकारिता f जी डैश में एकाकी समाकारिता है यदि और केवल यदि f की st ये है। जी से जी डैश की समाकारिता f ग्रुप जी में एकाकी समाकारिता है अगर क्या हो, यदि और केवल यदि st इज इक्वल टू e 1 होगी, यदि उसकी कर्नल क्या है, e है। तो देखो साहब कैसे करा इसको अपन, वो देखें कि हाँ, प्रूफ इसका क्या कहता है, माना कि f एकाकी समाकारिता है और g स्टार से g डैश ऊपर है तथा k f की st है और x बिलोंगिंग टू k है, तो fx बराबर e डैश। बस इस चीज को समझो और काम हो जाएगा। प्रूफ, माना कि f एक एकाकी समाकारिता है, 1 एकाकी मतलब 1 g स्टार से g डैश ऊपर है तथा k f का st है, k क्या है, कर्नल है। तो अगर x k को बिलोंग करता हुआ होगा तो खास बात क्या होगी, fx बराबर e डैश होगा दूसरे का। तो fx, परंतु fe बराबर e डैश है, fe क्या है, e डैश के बराबर है। तो इससे अपने को क्या मिलेगा साहब, fx बराबर fe मिलेगा। क्यों, क्योंकि fe जो है किसके बराबर है, ये वाला e डैश क्या है, fx के बराबर है। तो इससे आ गया x बराबर e, क्योंकि f एकाकी प्रतिचित्रण है। 1 होता है तो अगर इमेजेस बराबर होती है तो एलिमेंट बराबर हो जाता है, किंतु x k का स्वेच्छाग्रहित यानी आर्बिट्री चूजन, जिसको अपन ने आर्बिट्रीली चूज करा है, ठीक है, अवयव है, इसलिए k बराबर e। समझ में आ गई बात। तो अपन ने यहां से शुरू करा, माना कि एक एकाकी समाकारिता यहां से आए और के एफ एक st है, x बिलोंगिंग टू k, तो fx बराबर e डैश, ठीक है, परंतु fe बराबर e डैश होता है, जरूरी है ये कि आइडेंटिटी मैप्स ऑन टू आइडेंटिटी। तो इन दोनों को जैसे ही इक्वेट करते हैं तो अपने को ये मिल जाता है, इससे x बराबर e आ जाता है। तो किंतु x k का स्वेच्छाग्रहित आर्बिट्री अवयव है, अतः k बराबर सिंगलटन e। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा, सिंगलटन e, ये बात है। और अगला क्या है, विलोमक, माना कि x बराबर e सिंगलटन e है, तो xy अगर g को बिलोंग करते हैं तो fx बराबर fy होगा। अगर लेके चलें तो अपन इसकी इमेज बराबर लेके चले तो एलिमेंट बराबर बता दो। तो fx बराबर fy लिया तो fx बराबर fy का इनवर्स, ठीक है। तो इससे क्या आया, fy ऑपरेशन fy इनवर्स आ गया इसे, ठीक है। दोनों जगह fy इनवर्स से अपन ने ऑपरेट कर लिया, इस साइड के दोनों तरफ अपन ने क्या करा, fy इनवर्स और fy इनवर्स से ऑपरेट कर लिया। ये देखो, ये और ये दोनों बराबर लेके चलो, फिर ये y इनवर्स इस पे उतर जाएगा, ये वाला y इनवर्स भी इस पे उतर जाएगा, ये फिर अंदर चला जाएगा, xy इनवर्स बन जाएगा, ये भी y इनवर्स बन जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि समाकारिता है।
अब ये एक्स वाई इन्वर्स तो रहा जो रहा, एफ वाई वाई इन्वर्स क्या हो गया बच्चों, वाई वाई इन्वर्स क्या हो गया, ई के बराबर हो गया, और एफ ई बराबर ई डैश है, यानी एक्स वाई इन्वर्स बराबर एफ एक्स वाई इन्वर्स बराबर ई आ गया। और किसी पे भी एफ लगाएं बराबर क्या आ जाए, बराबर क्या आ जाए, ई डैश आ जाए, तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता हो जाएगा, एक्स वाई इन्वर्स के को बिलोंग करता हो जाएगा। तो एक्स वाई इन्वर्स बराबर जब के को बिलोंग कर रहा है तो के का क्या रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। और जब क्योंकि के क्या है, सिंगलटन ई है ना, तो ई है, तो और इसको जो है आप वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेट कर दो, तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा। यानी अपन क्या लेकर के चले थे, अपन लेकर के चले थे एफ एक्स बराबर एफ वाई, और अपन ने दिखा क्या दिया, अपन ने दिखा दिया साहब ये कि एक्स बराबर वाई, इसलिए ये क्या हो गई, एक एक समाकारिता हो गई। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी ध्यान से कर लें। अगले टर्न पर अपन कुछ और एक थ्योरम्स लेकर के आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक्स।